पुरानी चप्पलें, माँ और बेटे की कहानी। एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों और सुनहरे खेतों के बीच मीरा नाम की एक विधवा महिला अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। अर्जुन जब 5 साल का था तभी उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। तब से मीरा ही माँ भी थी और बाप भी। मीरा गांव के स्कूल में रसोई का काम करती, लोगों के कपड़े धोती और घर के पीछे सब्जियां उगाकर अर्जुन की जरूरतें पूरी करती थी। अर्जुन होशियार और सपनों से भरा हुआ बच्चा था। वह अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता और खुद से कहता, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा और माँ को शहर ले जाऊंगा। माँ को फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मीरा उसे रसोई की खिड़की से देखती और मुस्कुरा देती। उसे गर्व भी होता और चिंता भी। हर शाम माँ बेटा खाट पर बैठकर सादा खाना खाते, दाल और चावल, और दिन भर की बातें करते। अच्छे से पढ़ाई कर बेटा, मीरा कहती, बाकी सब माँ संभाल लेगी। अर्जुन सिर्फ सिर हिला देता, आंखों में सपने चमकते। अर्जुन पढ़ाई में अव्वल था। मीरा के त्याग और उसकी मेहनत से वह स्कॉलरशिप लेकर शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया। जिस दिन वह रवाना हुआ, मीरा ने उसके बैग में अच्छे से तह किए कपड़े, घर के बने लड्डू और उनकी एक फोटो रख दी। बस के जाते समय मीरा ने हाथ हिलाया और आंखों में आंसू छुपा लिए। शहर में अर्जुन की जिंदगी बदल गई। नए लोग, नए कपड़े, नया माहौल। धीरे धीरे उसने माँ को कम फोन करना शुरू कर दिया। मीरा अब भी सुबह काम पर जाती, दोपहर को खेत में पानी देती और शाम को अर्जुन की राह तकती। उसकी चप्पलें अब और भी घिस गई थीं। आवाज करती थीं, छप छप। पड़ोसी पूछते, नई चप्पल क्यों नहीं लेती मीरा? वो हंस कर कहती, मेरा बेटा नौकरी करेगा तब वो खुद दिलाएगा। 4 साल बाद अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वो अब महीने में इतना कमाता था जितना मीरा साल भर में नहीं कमाती थी। नए कपड़े, कार, आलीशान फ्लैट, सब कुछ था उसके पास। मीरा को उसने सिर्फ एक छोटा सा फोन किया, माँ नौकरी मिल गई, जल्द ही मिलने आऊंगा। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैं जानती थी बेटा, जल्दी आ, तेरे लिए खीर बनाऊंगी। लेकिन हफ्ते बीते, फिर महीने, अर्जुन नहीं आया। फोन पर हर बार यही, माँ बहुत काम है, अगली बार पक्का। मीरा अब हर शाम दरवाजे पर बैठकर राह देखती। एक दिन अचानक अर्जुन गांव आ गया, चमचमाती कार में, महंगे कपड़े और चश्मा पहने हुए। मीरा आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसे देखकर वो दौड़ी, नंगे पैर, आंखें भर आईं। अर्जुन, तू आ गया बेटा। अर्जुन ने उसे गले तो लगाया, पर थोड़ी झिझक के साथ। गांव की सादगी, माँ के खुरदरे हाथ उसे अब अजनबी से लगने लगे थे। मीरा ने खाना खिलाया, बचपन की चीजें दिखाईं और अपनी पुरानी चप्पलें भी। अभी तक ये चप्पलें पहनती हो? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। मीरा मुस्कुराई, सबको कह रखा है, मेरा बेटा मुझे नहीं दिलाएगा। वो हौस पड़ा, माँ कितनी इमोशनल हो जाती हो, कल ले चलते हैं बाजार। अगले दिन वे बाजार गए। अर्जुन महंगी साड़ी दिखाता, मुलायम चप्पलें देता, मीरा हर चीज मना करती, ये बहुत महंगी है, ये बहुत मुलायम है, जल्दी घिस जाएगी। अर्जुन चिढ़ गया, माँ अब तुम गांव वाली बातें मत करो, अब तुम ये सब अफोर्ड कर सकती हो। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उसके मुंह से निकला। मैं मीरा के दिल को चुभ गया। शाम को वो चुपचाप खाट पर बैठी रही। अर्जुन अपने कमरे में फोन पर व्यस्त था। मीरा बुदबुदाई, काश तेरे पापा होते, तुझे देखकर खुश होते। लेकिन काश वो अर्जुन भी वापस आ जाए, जो कहता था माँ को कभी काम नहीं करने दूंगा। अगली सुबह जब अर्जुन जाने लगा, मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, पुरानी चप्पलें पहनकर। गाड़ी में बैठते ही अर्जुन की नजर उन चप्पलों पर पड़ी, टूटी, सिलाई लगी हुई, फिर भी चल रही थीं। एक झटका सा लगा। बचपन की सारी यादें लौट आईं। स्कूल छोड़ने जाती माँ, जले हाथों से खाना बनाती माँ, खुद भूखी रहकर मुझे खिलाती माँ। उसने गाड़ी रोकी, लौटकर आया,
माँ, सामान बांधो, तुम मेरे साथ चल रही हो। मीरा चौंकी। अभी? हाँ अभी, बहुत देर हो चुकी है। मीरा की आंखों में चमक थी। लेकिन मेरी नौकरी, मेरे पौधे, अब माँ की जिम्मेदारी बेटे की है। गांव के लोग फिर इकट्ठा हुए, इस बार मीरा को विदा देने के लिए। वो नई चप्पल पहनी थी, बेटे का हाथ थामे, सिर ऊंचा था। गाड़ी में बैठते हुए वो बोली, सबसे अच्छा सफर वो होता है जो अकेले नहीं, अपनों के साथ तय किया जाए।